डीएसपी जो आए थे अमर कुमार पांडे सर, क्या आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि फोन किसको किया तो नहीं जानते, लेकिन बोला कि डीसी साहब से ग्रामीण लोग गया है नगरी गांव को, उनसे बात करा दी। लेकिन जब तक हम लोग लगाए थे तब तक आधा घंटा बाद भी डीसी साहब नहीं आए। बिना खेत का आदिवासी होता है जी, जिसका साला जमीन होता है वही ना आदिवासी है, तो फिर उसको समझ नहीं आएगा, बोलता है इंजीनियर पढ़ा के पढ़ा। विधानसभा का बिना ग्रामीण में हम लोग का गाँव में आके करेगा वो, तब ना हम मानेंगे। बड़ी है हम लोग नहीं, लड़ाई झगड़ा हम लोग को नहीं करना। हमारा हक है तो तुमको मिलना चाहिए। हमसे मेरे को मुझसे नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर जाके देखना होगा। सरकार का जमीन है, लेकिन मेरा दादा ससुर का नाम था जमीन। ये भाई तो आपका है तो वही दावा से करना है कि अगर यही बात, अगर सरकार बोली कि मेरा जमीन है तो आपका है दावा, तो आपको दावा ठोकना होगा। ये रहा कागज, ये रहा सूचना के अधिकार में हम मांगे हैं, ये रहा मेरा ये। हम लोग पहले भी दावा ठोक चुके हैं सर। सरकार करी कि मेरा है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बोलना होगा ना कि आपका नहीं है, मेरा है, एकदम बोलना होगा सर। और वही बोल ही रहे सर। तो आप कोई बोलेगा नहीं कि ऐसी है तो ये कर रहा है, आप लोग को कोई मिला है यहाँ पे। आप जब दावा ठोकें तो आपका पक्ष तो सुना जाएगा ना। बोले कि आप बोलिए 12-13-14 हमारे आपको बोल ही नहीं रहे, बताएंगे तो वही जमीन का 15 तक रसीद कटा हुआ है यहाँ का। ये बात भी बोलना ना होगा, कागज देना होगा। जानते हैं रिकॉर्ड भाई ये रहा रसीद, ये हमारा जमीन का कट रहा है। जब अगर 58 में आप लिए तो 12 तक कैसे रसीद कट रहा है, मेरे को ये क्लियर कीजिए। सरकार को नोटिस देना चाहिए, तो पूछ लेना चाहिए। मनमानी काम कर चले लगते तो सरकार अगले बार बर्बाद किया। ठीक है, आप जो पेपर मांगिएगा सर सब देंगे। आप कितने जितना प्यार से बात करेंगे ऑफिस में, कल सब लोग आना स्टार्ट कीजिए, हम सबका चेक करा यहीं पर होगा सर। यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ काम हो रहा था, यहाँ का होगा कि यहाँ क्या काम कर रहे थे सर? हम लोग उधर जाएंगे, इधर काम हो जाएगा। अगर किसी काम चेक होगा, यहाँ बोलो वहाँ चालू हो गया ना सर। इसको देखिए ना, चालू हो रहा थोड़ी है। कोई दो आदमी जाओ, चालू हो गया बिना काम कैसे हो गया? रोजी रोटी हम लोग वही मामला यहाँ का है सर। यहीं पे आके देख के अब सब बात क्लियर कर, पूरा सिस्टम में उठा करके काम कैसे चालू हो गया? यहाँ अगर मान लो 400 आदमी है या 1000 आदमी है तो 5, 10, 20 के पास कागज होगा ना। जो एक मेंबर से जो समझदार मेंबर लेके जाएगा वहाँ दिखाएगा कि भाई कौन देगा। अरे अरे अल्लाह ओए चुप, अल्लाह कर सर लोग बोल रहे हैं, सर लोग बोल रहे हैं। हम लोग तो खा पी के आए, वहाँ भी खा पी जाना। नहीं, अरे सर वैसा अगर ये होगा कि जबरदस्ती तुमसे क्या है, तुमको तो अपने कागज दिखाना है, हक दिखाना है। कलेक्ट कर लो ना 5 दिन जाकर के बैठ। विधानसभा का बिना ग्रामीण में हम लोग का गाँव में आके करेगा वो, तब ना हम मानेंगे। बड़ी है हम लोग। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम पहुंच चुके हैं कांके प्रखंड के नगड़ी गांव, जहां आप देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सो आदिवासी समुदाय। आप झंडा देख सकते हैं लगाया हुआ है, जो 2008 से यहाँ पर विवाद चल रहा था। विवाद यही है कि सरकार अपने कब्जे में जमीन लेना चाहती है। आपको हम पहले का भी वीडियो दिखाए थे, जो सीरम टोली रांची का। अब यहाँ दूसरा मामला यहाँ पर आया है और इतना ज्यादा तूल पकड़ गया है कि आपको सारा वीडियो दिखाएंगे। सारा प्रशासन भी यहाँ मौजूद था, आगे चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है।
आपको बताते हैं कि बुकरू से लेके बुकरू के आगे नगड़ी है, नगड़ी गांव से लेकर आपको रिंग रोड के बाद आगे देखिएगा तो कांके चौक तरफ पूरा बैरिकेड से अपना प्रशासन मुस्तैद था ताकि कुछ घटना को कहीं कोई अंजाम ना दिया जाए। हालांकि ये सब बहुत आराम से धरना प्रदर्शन दिए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बहुत अच्छा से। तो दादा बताइए क्या है मामला, सारा चीज बताने का प्रयास करेंगे। मामला ये है कि सरकार जबरदस्ती खेती लायक जमीन को लेना चाहती है, जो कि हम लोग को ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। 2008 में आया था मैटर कि अभी हम लोग सीओ साहब से डायरेक्ट अभी सवाल किए कि आपका जमीन है। सीओ साहब आए हुए थे और आपका डीएसपी साहब भी आए हुए थे। तो सीओ साहब को बोले कि आपका जमीन तो आप कागज दिखलाए, तो उन्होंने कहा कि ये जमीन बिरसा एग्रीकल्चर का है। तो हमने आरटीआई के तहत बिरसा एग्रीकल्चर को मांगा था, जिसमें साफ साफ लिख के दिया कि हमने जमीन अधिग्रहित किए ही नहीं, तो सरकार का कैसे जमीन है। तो इस तरह से धोखाधड़ी में आदिवासी को रखते हुए खेती लायक जमीन को, जो कि हम लोग आधे पूर्वज लोग खेत बनाया, उसको जबरदस्ती अगुआ सरकार जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन, हम लोग इससे विश्वास था कि जबकि एक समय उसी का पिताजी यहाँ आए हुए थे, हम लोग 2013 में यहाँ रैली रखे थे, उसमें अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती ले रहे थे। वही समय आए हुए थे तो शिबू सोरेन ने कहा था कि नगड़ी गांव वासियों खेत को जोतो, और हम लोग को जोतने बोला। तब जब उसके बाद मुख्यमंत्री उनका बेटा बनता है, उसके बाद वो जबरदस्ती फिर यहाँ अभी तो सुन रहे हैं कि मेडिकल बनने का प्रोसेस में लगा हुआ है, उसी के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो इतना पेड़ पहाड़ है वहाँ पर, जो आपका IIM बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज क्या नहीं खुल सकता है, पहाड़ में नहीं बन सकता है। उसका खेती लायक जमीन दिख रहा है, जहाँ की आदमी का पेट भरता है। इसके लिए आदमी बाहर कमाना जाता है, विदेश जाता है। अच्छा, अचानक आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पर हमने वीडियो भी शूट किया है। हाँ। देखेंगे हमने लगभग 3 से 3.5 फीट का गड्ढा खोदा हुआ है। हाँ। हम लोग करीब कल रात से ही, मतलब 3 दिन से लोग नापी करवा रहा था। हमें क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन कैमरा से भी लोग सर्वेक्षण वगैरह करवाए। उसके बाद अचानक से ब्रैकेटिंग सब होने लगा। तो हम लोग सुबह में तो लड़का लोग, नौजवान भाई लोग दौड़ने आता ही है, तो लोग देखा कि ऐसा ऐसा है। तो हम लोग फिर एक 12 आदमी का प्रतिनिधि मंडल डीसी साहब से बात करने गया है, लेकिन वहाँ भी लोग को घुमाया जा रहा है कि अभी आ रहा है डीसी, अभी आ रहा है, अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। और हम लोग को पता चला कि ये लोग न्यू चला खोदना शुरू कर दिया, न्यू खुदाई हो गया। इसलिए हम लोग जबरदस्ती सब जितना भी ग्रामीण थे एकजुट होकर यहाँ आए, बंद करवाए। हम लोग को जैसे प्रशासन देखा कि ये लोग आ रहा है ग्रामीण लोग, ये लोग तुरंत जेसीबी को वहाँ पर ले गया बाहर। उसके बाद वहाँ पर उतना सा काम हुआ है, आप देख ही रहे। डीएसपी जो आए थे अमर कुमार पांडे सर, क्या आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि अब फोन किसको किया तो नहीं जानते, लेकिन बोला कि डीसी साहब से ग्रामीण लोग गया है नगरी गांव को, उनसे बात करा दी। लेकिन जब तक हम लोग लगाए थे तब तक आधा घंटा बाद भी डीसी साहब नहीं आए थे। तो आखिर आप लोग जो धरना दिए हैं, कुछ तो डिमांड होगा ना आप लोग का? हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग खेती लायक जमीन यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग को नहीं बेचना, नहीं देना है सरकार। और अगर सरकार कब्जा कर ले तो? कब्जा कर ले तो भैया अभी गांव में बैठे आए सरकार, जो मुआवजा के लिए प्रोसेस जो है उसको नियम को पालन करे, अखड़ा में बैठे 5 मीटिंग करे। जो ग्राम, आप तो जानते करते हैं कि लैंड एक्विजिशन कैसे किया जाता है, 4-5 मीटिंग ग्रामीण और पेपर में छपना चाहिए कि आज फलना गांव में सरकार का मीटिंग है। उसमें डीसी आएगा, आपका सरैया आएगा, सीओ साहब आएंगे, जितना भी है। उसके बाद ग्रामीण से बात करेंगे वो लोग। आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि 227 एकड़ यहाँ पर जमीन है। तो क्या टोटल का रसीद कटता है? करता था, लेकिन वही तो 8-12 तक कटा है रसीद सबके पास। आप लोगों की कमजोरी है या फिर सरकार? नहीं, सरकार ने रोक दिया, सीओ साहब ने, सरकार ने रुकवा दिया, सीओ के द्वारा। हाँ, सीओ का, सरकार के द्वारा सीओ रोक दिया। तो चूंकि देखिए 2008 का मामला है, तो ये तो केंद्र सरकार का मामला बोल सकते हैं। तो सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो कहाँ कुछ सुनवाई, वहाँ बोलता है कि पुराना मैटर है, नहीं सुन। हो सकता है हेमंत सोरेन को दबाव मिलता होगा आगे से, केंद्र में उनका सरकार है। और ऐसा कुछ बात नहीं है, जान के अबुआ सरकार हम लोग लूटने का फिराक में। अबुआ सरकार आप रहे तो नहीं जान रहा कि आदिवासी क्या होता है, कैसे जीवित रहता है। बिना खेत का आदिवासी होता है जी, जिसका साला जमीन होता है वही ना आदिवासी है। तो फिर उसको समझ नहीं आएगा, बोलता है इंजीनियर पढ़ा के पढ़ा, तो बेकार का है, बेतुका ही जमीन लूटने का फिराक में। चलिए ठीक है, यही हम यहाँ जो धरना प्रदर्शन दिए हैं, वही अजय, इनका नाम है अजय टोप्पो, इनसे हम बात किए। यहाँ जो है सो आरोप है, भाई लोगों ने बताए, दीदी लोग भी बताए कि जब से हेमंत सरकार आई है, जात को जात ही काटता है ऐसा, और उनका दर्द ज्यादा होता है, ये उन लोगों का आरोप है।
और सही बात है। जब से आया सीरम टोली का मामला देखे बहुत लोगों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद बहुत दिन बाद वहां से कुछ हुआ तो क्या हुआ, 5 से 6 फीट जमीन को जो है सो मतलब दिया गया, मतलब उसको तोड़ करके थोड़ा सा खाली किया गया। लेकिन फिर भी सुन रहे हैं कि 4 तारीख को बहुत भयानक धरना प्रदर्शन होने वाला है उसी को लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तारीख को भी थैंक यू।